हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। पिछले 10 दिनों से हैदराबाद में चलने वाले गर्मा गर्म इलेक्शन कैंपेन्स, जिसने हैदराबाद को देश भर के अखबारों और टेलीविज़न चैनल्स की सुर्खियों में बनाए रखा, वो बस अपने इख्तिताम पर पहुंचने ही वाले हैं। हैदराबाद में जीएचएमसी इलेक्शंस ट्यूसडे यानी 1 दिसंबर 2020 को होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि अब अपना वोट डालने के लिए वोटर्स को क्या तैयारी करने की ज़रूरत है। मेरा ये आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो देखते देखते मेरे वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा दें और मेरा ये वीडियो कम से कम जीएचएमसी लिमिट्स में रहने वाले सभी वोटर्स तक ज़रूर पहुंचा दे, क्योंकि ये मेरा आज का वीडियो हर एक वोटर के लिए बहुत ज़रूरी है। हैदराबाद में होने वाले जीएचएमसी इलेक्शंस जो 150 वार्ड्स में होंगे, वो इलेक्शंस इस बार कुछ ख़ास हैं। कभी भी हमने पहले हैदराबाद में ही नहीं बल्कि देश भर में कहीं ऐसा नहीं देखा कि लोकल म्यूनिसिपल इलेक्शंस में इतना जोश, इतने बड़े बड़े रैलीज़, इतने बड़े बड़े स्पीकर्स और देश भर से लोग ट्रैवल करके हैदराबाद पहुंच गए अपनी अपनी पार्टी के लिए कैंपेन करने के लिए। तो ये संजीदगी जो नज़र आई पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ख़ास तौर से ये बहुत अच्छी बात है। यूजुअली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शंस होते हैं हर शहर में, वहाँ पर लोकल या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ही कैंपेन करते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के हाइपर एक्टिव पार्टिसिपेशन ने कुछ लैंडस्केप ही बदल कर रख दी है। लोकल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे टीआरएस, एआईएमआईएम, कांग्रेस या फिर कुछ और छोटे पार्टीज़ या इंडिपेंडेंट्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। पिछले 10 दिनों में हैदराबाद का माहौल बहुत दिलचस्प रहा। बीजेपी ने अपने सबसे अच्छे स्पीकर्स को चुनकर देश भर से हैदराबाद भेजा। दिल्ली से होम मिनिस्टर अमित शाह खुद यहाँ चले आए। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ यहाँ थे। महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, तेजस्वी सूर्या, इन सब लीडर्स ने यहाँ पर इस जीएचएमसी इलेक्शन में अपना रोल अदा किया। टीआरएस से भी बहुत अच्छे स्पीकर्स, खुद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने लोगों से खिताब किया और जो वर्किंग प्रेसिडेंट और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है केटी रामाराव, उन्होंने भी कई फोरम्स में लोगों से बातचीत की और लोगों को बताया कि पिछले 6 साल में टीआरएस ने अपने पीरियड में कितने बेहतरीन डेवलपमेंट्स यहाँ पर किए हैं। एआईएमआईएम के टॉप लीडर्स जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी कई वार्ड्स में लोगों से खिताब किया और इन सभी ने लोगों को अपने तरफ मुतासर करने की कोशिश की। कुछ पार्टीज़ ने यहाँ भी पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन ने पीछा नहीं छोड़ा। हिंदू मुस्लिम ये सब चलता रहा और इनफैक्ट जिस तरह से एग्रेसिवली ये कैंपेन्स चल रहे थे, देश तो कंफ्यूज ही हो गया था कि ये हैदराबाद में कोई लोकल म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस हैं या फिर ये कोई असेंबली इलेक्शंस या लोकसभा इलेक्शंस है। इतना ज़ोर शोर से यहाँ पर हैदराबाद में पॉलिटिकल कैंपेन्स में हंगामा होता रहा। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तो अपना रोल अदा कर दिया है और अब जो रोल अदा करना है वो है वोटर्स को। यानी जब सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथ्स खुलेंगे तो वोटर्स को लार्ज नंबर्स में आना है और अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट देना है। वैसे तो हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो इंडिया के किसी भी शहर में जब म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस होते हैं तो ये बहुत लो की अफेयर ही रहा है। यूजुअली जो टर्नआउट होता है वोटर्स का वो लेस देन 50% होता है और अगर आप असेंबली इलेक्शंस में या लोकसभा इलेक्शंस में देखेंगे तो वहाँ टर्नआउट 50 to 60% के अराउंड होता है। अगर आप सिर्फ हैदराबाद की जीएचएमसी की भी बात करेंगे तो 2009 में वोटर टर्नआउट सिर्फ 43% था। अगर आप 2016 की बात करेंगे तो वोटर टर्नआउट जीएचएमसी में सिर्फ 46% था। तो कभी भी वोटर टर्नआउट जीएचएमसी में 50% से ज़्यादा नहीं क्रॉस किया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन्स हुए हैं और जिस तरह का
इंटरेस्ट लोगों में देखा गया है जीएचएमसी इलेक्शंस में, वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा होगा और होना भी चाहिए। ये आप सब 75 लाख वोटर्स जो जीएचएमसी लिमिट्स में रहते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है अब कि 1 दिसंबर 2020 को आप लार्ज नंबर्स में पार्टिसिपेट करें और इसे एक ग्रैंड शो बनाएं, उतना ही ग्रैंड बनाएं जितना ग्रैंड शो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने रैलीज़ और अपने कैंपेन्स में बनाया था। यहाँ पे टीआरएस, एआईएमआईएम और कांग्रेस ने तो अच्छा शो पुटअप किया ही था, लेकिन बीजेपी ने जो बहुत ही ग्रैंड शो पुटअप किया, जहाँ दूर दूर से 1500-1600 किलोमीटर से लोग ट्रैवल करके हैदराबाद आए, तो कोई वजह नहीं है क्यों हैदराबादीज़ एक 5 मिनट का रास्ता तय करके वोट डालने पोलिंग बूथ्स पर नहीं जाएंगे। तो इस बार जीएचएमसी लिमिट के आप सभी लोग ये इंश्योर कीजिए कि आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ पोलिंग बूथ्स पर जल्द से जल्द पहुंच जाएं और अपना वोट दें। जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं आपको वोट डालने के लिए, वो सबसे पहले ज़रूरी है वोटर स्लिप। एक वोटर स्लिप जो आपके घर पहुंचा दिया जाता है। कई पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी पार्टी के पैम्फलेट के साथ आपका जो फ़ोटो वोटर स्लिप होता है ये भी अटैच करके आपके घर पे पहुंचा देते हैं और स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आपको मिल जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से आप तक ये वोटर स्लिप नहीं पहुंचा तो एक सिंपल काम कीजिए, आप तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर चले जाइए जो इस वक्त आपको मेरे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और इस वेबसाइट से आप अपना वोटर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। वो डाउनलोड कर लीजिए और फिर अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ आप इलेक्शन बूथ पर पहुंच जाइए। अब कई लोग ये फिक्र कर रहे थे कि हाल ही में हुई बारिश और सैलाब की वजह से कई लोग जिसका सामान खो गया है या पानी में बह गया, उनको अपने वोटर आईडी कार्ड्स नहीं मिल रहे हैं। तो आप लोग याद रखिए कि आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ऑल्टरनेटिवली और ऐसे 8 डॉक्यूमेंट्स है जिसके बिना पर आप अपनी शनाख्त या अपनी आइडेंटिटी पोलिंग स्टेशन पर दे सकते हैं और उसके बेसिस पे अपना वोट डाल सकते हैं। जैसे कि आपका पासपोर्ट या राशन कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपकी बैंक पासबुक जिस पे आपकी फ़ोटोग्राफ अटेस्टेड हो। अगर आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिफिकेशन कार्ड होगा वो लेकर आप इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर आप अपनी आइडेंटिफिकेशन को पोलिंग बूथ पर करवा सकते हो। और एक बात याद रखिए कि कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखिए। इंश्योर कीजिए कि आप एक मास्क पहने हो और जब आप कतार में लाइन में ठहरेंगे तो डिस्टेंस 6 गज की दूरी बनाए रखिए और बड़े आराम से पोलिंग बूथ में जाकर अपना वोट डालिए। और एक बात याद रखिए कि वहाँ ईवीएम्स नहीं होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नहीं होंगे, लेकिन जो पुराना बैलेट पेपर सिस्टम है वो सिस्टम होगा। तो आपको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा, उस बैलेट पेपर को ठीक से देखिए, उसमें पार्टी के सिंबल्स होंगे, कैंडिडेट्स मेंशन होंगे। तो उसमें आप अपने जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हो उस कैंडिडेट के अगेंस्ट आप अपने अंगूठे का निशान या फिर अगर आपको कोई स्टैम्प करने के लिए कोई स्टैम्प दिया जाता है तो वो आप लगाएंगे और फिर उस पेपर को फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। इस तरह से आपका इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हैदराबाद वालों, तैयार हो जाइए और इंश्योर कीजिए कि आपके फैमिली, फ्रेंड्स, हर एक एलिजिबल वोटर तो वोट डालने ज़रूर जाएं। और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे ज़रूर पूछें, मैं इंस्टेंटली जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हैदराबाद, विश यू ऑल द बेस्ट।